अश्विनी मास कृष्ण पक्ष इंद्रा एकादशी। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, आप अश्विनी मास की इंद्रा एकादशी का महत्व सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इसकी मैं कथा सुनाता हूं। ये एकादशी अपने पितरों का उद्धार करने वाली है। एक समय की बात, एक राजा महाप्रतापी सतयुग के अंदर इंद्रसेन नाम का राजा था। महेशपति नाम की नगरी थी। राजा के परिवार में धन धान संतान वैभव सर्व संपन्न युक्त था। राजा बड़ा प्रसन्नचित्त था। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा हुआ, देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक का भ्रमण करते करते इस मृत्युलोक में आए। राजा इंद्रसेन के नगर में गए। राजा इंद्रसेन तो बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने देव ऋषि नारद जी का आगमन सुनकर बड़े प्रसन्न होकर उनको अर्घ्य दिया, आसन दिया, उनको प्रणाम किया और कहा, नारद जी, आज आप मेरी नगरी में आए हो, मेरे मानो कि सब यज्ञ पूर्ण हो गए हो। तब नारद जी बड़े प्रसन्न कहा, हे राजन, तुम्हारी नगरी हर चीज से परिपूर्ण है, पर मुझे एक बात का दुख है। राजा ने पूछा, देव ऋषि नारद जी, वो क्या? कहा, मैं ब्रह्मलोक का भ्रमण करते करते यमलोक गया था और यमलोक में मैंने क्या देखा कि तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। उन्होंने इंद्रा एकादशी का व्रत किया था और एकादशी के व्रत खंडित के कारण उनको यमलोक प्राप्त हुआ है और बहुत कष्ट सहन कर रहे हैं। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझसे विनय पूर्वक प्रार्थना करी कि मेरे पुत्र को जाके बोलना कि मुझे एकादशी के व्रत का दान दे, जिससे मेरी गति हो जाए। राजन, इसलिए आपके पिता का समाचार मैं आप तक पहुंचाने आया। तब तो इंद्रसेन को बड़ा दुख हुआ। कहा, देवर्षि नारद, मेरे पितरों की गति और मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय बताइए। तब देवर्षि नारद जी बोले कि राजन, आप अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्र एकादशी का व्रत करो, प्रभात काल स्नान करो, भगवान श्री सालिग्राम तुलसा आदि सभी का पूजन करो, दोपहर यानी मध्यकाल के अंदर अपने पितरों का तर्पण करो, श्राद्ध करो, रात्रि के अंदर भगवान श्री नारायण का जागरण करो और द्वादशी के दिन परायण होकर एकादशी का व्रत का दान अपने पितरों को दान संकल्प रूप में प्रदान करो, जिसके प्रभाव से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये कहकर देव श्री नारद जी वहां से चले गए। फिर क्या था, इंद्रसेन ने एकादशी का व्रत किया, श्राद्ध किया, रात्रि को जागरण किया और द्वादशी को परायण होकर एकादशी का दान अपने पितरों को संकल्प रूप में प्रदान कर दिया, जिसके कारण उसके पितृ यमलोक छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। इसलिए भक्तों, अगर हम अश्विनी मास के अंदर श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का पिंडदान नहीं करते, उनको भोजन आदि नहीं देते, उनका श्राद्ध नहीं करते, पितरों का पिंडदान नहीं करते, तर्पण नहीं करते, भोजन आदि नहीं देते, पंचबली नहीं करते, कोई बात नहीं। मात्र इंद्रा एकादशी का व्रत पारायण करने से, अपने पितरों को दान देने से वो जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। जो फल किसी से नहीं मिलता, मात्र वो इंद्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। इसलिए ये व्रत तिथि बड़ी उत्तम है, अपने पितरों को भवसागर से तारने वाली है। इसे सभी